वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। लेट G बी अ ग्रुप एंड H अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G। G हमारे पास एक ग्रुप है और H जो है वो इसका सबसेट है और H नॉन एम्प्टी है। इफ A B इनवर्स इज इन H व्हेन एवर A एंड B आर इन H। और वो कह रहा है कि अगर A B H में बिलोंग करेंगे तो A B इनवर्स भी H में बिलोंग करेगा, ये उसने दे दिया है। तो देन क्या होगा, देन H इज अ सब ग्रुप ऑफ G होगा, जिसको हम लिखते हैं H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, इससे डिनोट करते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने ये वाली कंडीशन जो गिवन है इसको यूज करते हुए हमने ये प्रूव करवाना है कि जो H है वो G का सब ग्रुप है। तो इसको प्रूव करवाने के लिए हमने ग्रुप की जो 4 प्रॉपर्टी हैं उनको शो करवाना है। तो हमने ये सपोज कर लिया कि जो गिवन था कि लेट ए बी बिलोंग्स टू H, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H। पहली प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, लेट ए इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू एक्स, ए बी बिलोंग्स टू H। ए हमने x लिया, बी भी x लिया और ये a और b जो है ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, H से बिलोंग कर रहे हैं। यानी कि x और ये वाला x किससे बिलोंग कर रहे हैं, H से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे मेंशन कर दिया कि x जो है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, H से। तो हमने ये प्रूव करवा देना है कि a b इनवर्स जो है वो H से बिलोंग कर रहा है, तो वहाँ से हमने आइडेंटिटी प्रूव करवानी है। तो देखें a x जो है वो x इनवर्स ये किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के, क्योंकि ये इसका इनवर्स है तो ये आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। और x जो है वो a के इक्वल, और जो x का अगर इन्वर्स लेंगे तो यहाँ पे b का इन्वर्स आएगा तो b इन्वर्स के इक्वल। और हमें पता है कि अगर a b H से बिलोंग कर रहे हैं तो a b इन्वर्स भी H से ही बिलोंग करेगा। और a b इन्वर्स किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। तो इसका मतलब है ये जो आइडेंटिटी है ये इस H से बिलोंग करती है, तो आइडेंटिटी जो है वो H से बिलोंग कर गई। ये हमने इस वन को यूज़ करते हुए ये बताया। तो अब आइडेंटिटी जो क्या है वो इसमें एग्जिस्ट कर गई है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी इनवर्स, हमने लिया लेट E A इज इक्वल टू E एंड B इज इक्वल टू X। और E हमने शो करवा दिया कि आइडेंटिटी उसमें एग्जिस्ट करती है और X जो है वो H से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब A और B जो दोनों है वो H से बिलोंग कर रहे हैं। एज E एंड X बिलोंग्स टू H, क्योंकि A और B अगर H से बिलोंग कर रहे हैं तो ये जिसके इक्वल भी लेंगे वो भी H से ही बिलोंग करेगा। तो हमने लास्ट पे ये शो करवाना है कि इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, यानी x का जो x इन्वर्स जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। अब देखें E अगर उसको x इन्वर्स से अगर हम क्या लें, क्योंकि गिवन प्रॉपर्टी यही थी कि अगर A भी एग्जिस्ट करता है तो A B इन्वर्स भी आएगा। तो अगर E H कर रहा है तो A और E x का जो इन्वर्स है वो भी इस ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई करा E x इन्वर्स, E जो है वो A के इक्वल है और x इन्वर्स किसके इक्वल आएगा, B इन्वर्स के। यहाँ पे दोनों तरफ इन्वर्स अगर लेंगे तो वो किस में बिलोंग कर गया, H में। और जो E x इन्वर्स है, अगर E जो है वो किसी के साथ अगर कोई नंबर है उसको आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो वही नंबर सेम आता है। तो इसका मतलब है जो x इन्वर्स है वो किस में बिलोंग कर गया, H में। सो x इन्वर्स जो है वो H में बिलोंग कर गया। इसका मतलब क्या है कि इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे हमने x लिया और यहाँ पे हमें उसका एक इन्वर्स जो है वो इसमें मिल गया। सो दूसरी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी है क्लोजर की, ये यानी कि इसको हमने प्रूव करना है कि ये जो सेट है ये क्लोज्ड है, ग्रुप जो है वो क्लोज्ड है। तो वो यू हैव टू शो दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू H व्हेन एवर x एंड y बिलोंग्स टू H। तो उसमें ये हमने शो करना होता है कि अगर दो कोई एलिमेंट H में मौजूद हों तो फिर उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें यानी A B जो होगा वो भी उसमें मौजूद होगा। यानी x y अगर उसमें है तो x y भी उसमें मौजूद होना चाहिए। तो लेट हमने A जो है वो x ले लिया और जो B है वो y इनवर्स ले लिया है। B इनवर्स बिलोंग्स टू H। अब हमने ये पीछे जो दूसरी प्रॉपर्टी प्रूव कराई उसमें हमने देखा अगर x उसमें बिलोंग कर रहा है तो उसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा। सेम इस तरह अगर y इसमें बिलोंग कर रहा है तो y इन्वर्स भी बिलोंग करेगा। इस सेकंड प्रॉपर्टी को हमने यूज़ करते हुए तो हमने इसलिए b को y इन्वर्स के ले लिया कि y अगर एग्जिस्ट करेगा तो y का इन्वर्स भी इसमें मौजूद होगा। तो अब अगर x और y इन्वर्स H में मौजूद है तो x और y इनवर्स का इनवर्स जो होगा वो भी इसमें मौजूद होगा। तो इसलिए हमने ले लिया x y इनवर्स का इनवर्स, और y इनवर्स का इनवर्स जो होता है वो किसके इक्वल आएगा, y के इक्वल आएगा। और x जो है वो किसके इक्वल था, a के, और जो y
इनवर्स जो आ गया है वो किसके इक्वल था, बी के, तो वाई किसके इक्वल होगा, बी इनवर्स के। तो यहाँ पे एक्स ए के इक्वल आ गया और वाई जो होगा बी इनवर्स के। तो ए बी इनवर्स किस में एग्जिस्ट कर गया है, एच में। ये ए और बी एच में थे, वहां से हमने देखा कि ए बी इनवर्स जो है वो भी एग्जिस्ट कर गया है एच में। तो इसका मतलब है एक्स वाई जो है वो किस में बिलोंग कर गया है, एच में। तो हमने लिया था ये और हमने यहाँ से प्रूव करवा दिया एक्स और वाई इसमें बिलोंग कर रहे थे, और वाई का हमने देखा कि वाई बिलोंग करता है, उसका इनवर्स भी इसमें बिलोंग करेगा, इसलिए हमने वाई इनवर्स लिया था। और हमने ये देखा कि अगर एक्स वाई इसमें बिलोंग करते हैं तो एक्स वाई जो उसका प्रोडक्ट है वो भी इसमें बिलोंग करेगा। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि ये जो ग्रुप है ये क्या है, क्लोज्ड भी है, ये जो सेट है। चौथी प्रॉपर्टी आ जाती है एसोसिएटिव की। अगर हम इसको वैसे लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं कि ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी फॉर ऑल ए बी सी। अगर इससे बिलोंग कर रहे हैं तो ये इसमें एग्जिस्ट करेगी। ये वैसे ही जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ये वैसे एग्जिस्ट कर जाती है, क्योंकि एच जो है वो उसके अंडर ऑपरेशन किया है। जिस तरह का जी का ऑपरेशन है वैसे ही एच के ऑपरेशन के तहत उसके काम कर रहा है और उसका सबसेट है, इसलिए जो एसोसिएटिविटी होती है वो वैसे इसमें होल्ड कर जाती है। तो हमने क्या किया, हमने चारों प्रॉपर्टीज जो है वो होल्ड करवा दी इसको यूज़ करते हुए कि अगर ए बी इसमें बिलोंग करता है तो ए बी इनवर्स भी इसमें बिलोंग करेगा। और यही था हमारा कि अगर ये इसमें कर जाता है तो फिर क्या होगा, जो एच होगा वो क्या हो जाएगा, जी का सब ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि जो एच है वो जी का सब ग्रुप है। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल में हमने एक जी लिया है जो कि एक अबिलियन ग्रुप है। अबिलियन ग्रुप में यानी इसमें जो ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी मौजूद हैं और 5वीं प्रॉपर्टी जो होती है कम्यूटेटिव वो भी इसमें मौजूद होगी, तो फिर ये अबिलियन हो जाएगा। और इसका हमने एक सब ग्रुप लिया है जो कि एच है और उसके एलिमेंट्स क्या हैं, एक्स बिलोंग्स टू जी और सच दैट एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ई यानी आइडेंटिटी। यानी कि उसके एलिमेंट इस टाइप के हैं कि अगर उसके एलिमेंट का स्क्वायर लें किसी भी एलिमेंट का तो वो हमेशा आइडेंटिटी देगा, ये उसके एलिमेंट्स हैं। अब हमने इसको ये प्रूव करवाना है कि ये इसका सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप प्रूव कराने के लिए हमने पीछे पढ़ा है कि अगर उसमें ए बी अगर उसमें बिलोंग कर रहा हो तो ए बी इनवर्स जो होगा वो उसमें बिलोंग करना चाहिए, तो फिर वो जो होगा एच वो जी का सब ग्रुप हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमने इसमें प्रूव करवानी है। एक साथ और भी प्रॉपर्टी जो होती है वो भी प्रूव करवानी होती है कि जो एच हो वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो अगर हम इसमें देखें, अगर ये एक सेट है हमारे पास तो इसमें इसके एलिमेंट इस टाइप के ई आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आइडेंटिटी तो इसमें मौजूद होगी, ग्रुप है। अगर आइडेंटिटी इसमें मौजूद होगी तो आइडेंटिटी का स्क्वायर लें तो वो क्या आएगी, एक आइडेंटिटी आएगी, तो वो एच में बिलोंग कर जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक नॉन एम्प्टी सब सेट है। अब दूसरी ये वाली इसको सब ग्रुप प्रूव करवाने के लिए, तो ए बी बिलोंग टू एच देन ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच, ये हमने प्रूव करवाना है। तो हमने कहा कि ए और बी जो है वो 2 एलिमेंट्स इससे बिलोंग करते हैं। तो इसके एलिमेंट आप किस टाइप के हैं कि अगर ए का स्क्वायर लिया जाए तो वो भी ई आएगा और बी का स्क्वायर लिया जाए तो वो भी ई के इक्वल आएगा। तो हमने ये प्रूव करवा देना है कि अगर ए, हमने कहा है कि ए बी जो है वो इस एच से बिलोंग करते हैं और ए का स्क्वायर लें तो वो ई आता है और बी का स्क्वायर लें तो वो भी ई आता है। तो हमने ये प्रूव करवा देना है कि ए बी जो इनवर्स है वो भी इस एच से ही बिलोंग करेगा। तो अगर हम इन दोनों के स्क्वायर ले रहे हैं तो हम इस तरह फिर प्रूव कराएंगे कि ए बी का जो स्क्वायर है वो अगर इस एच से बिलोंग कर रहा है तो ए बी इनवर्स का जो स्क्वायर होगा वो भी एच से ही बिलोंग करेगा, इस ग्रुप की जो डेफिनेशन है उसको यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे हमने लिया फिर ए बी इनवर्स जो है उसका स्क्वायर लिया और स्क्वायर लेने के बाद हमने देखा ये ए बी इनवर्स हम किस तरह लिख सकते हैं, और ए स्क्वायर बन जाएगा और बी इनवर्स का स्क्वायर बन जाएगा। ए का स्क्वायर ऐसे ही आ गया और बी इनवर्स का स्क्वायर हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि बी का स्क्वायर सारे का इनवर्स। और फिर ए का जो स्क्वायर है वो हमने लिया था ई के इक्वल है और जो बी का स्क्वायर है वो भी क्या था, ई के इक्वल था, तो ई इनवर्स आ गया। और ई जो है किसी नंबर का उसके इनवर्स या आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो या उसके इनवर्स है तो वो हमें आइडेंटिटी ही देगा, जो कि आइडेंटिटी हमने कहा था कि इससे बिलोंग
इस एच जो नॉन एम्प्टी सेट है यानी इसमें आइडेंटिटी मौजूद है, तो इसका मतलब है ई जो होगी वो किस से बिलोंग कर गई है, एच से। अगर ई एच से बिलोंग कर गया और ई किसके इक्वल है, ए बी इनवर्स के स्क्वायर के, इसका मतलब है कि ए बी इनवर्स का जो स्क्वायर है वो किस से बिलोंग कर गया, एच से। हमने लिया था कि ए बी इससे बिलोंग करता है और हमने यहाँ पे ले लिया कि ए बी इनवर्स भी जो वो भी इससे बिलोंग करता है। तो इससे यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि अगर ए बी इससे एच से बिलोंग करते हैं तो उसका इन्वर्स भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये वो सब ग्रुप की जो प्रॉपर्टी थी वन स्टेप सब ग्रुप की, वो इसको क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, उसको शो करवा रहा है। तो इसलिए जो एच है वो जी का क्या बन गया है, सब ग्रुप बन गया है। अब ये तो था अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर हम इसकी एक एग्जांपल लें अंडर एडिशन के, तो क्योंकि ये जो हमने पढ़ा है ये ऊपर ये था मल्टीप्लिकेशन के लिए, और जो एडिशन के लिए होता है इस ये जो वन स्टेप होता है वो ऐसे ही होता है कि अगर ए बी दो एलिमेंट्स इस एच में बिलोंग कर रहे हो तो फिर ए माइनस बी जो है वो भी इस एच में बिलोंग करना चाहिए। तो अगर ये कर जाता है तो फिर जो एच होता है वो जी का सब ग्रुप कहलाता है। ये होता है अंडर एडिशन के। तो इसकी भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो इसकी हम एग्जांपल लेते हैं कि रियल नंबर की, कि रियल नंबर का एक जो सेट है वो अंडर एडिशन क्या है, एक ग्रुप है। ये हमने एक ग्रुप ले लिया है। अब इसका हम लेते हैं एक सब ग्रुप, या इसका हम एक लेते हैं सब सेट लेते हैं जी, क्योंकि इसका सब सेट ही होता है। इस आर का क्या है, सब सेट है। जी इंटीजर का जो सेट है वो इसका सब सेट है। और हम अगर जी को ये प्रूव करा दें कि इसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड करवा दें कि अगर ए भी इसमें मौजूद हो तो ए बी इनवर्स भी इसमें मौजूद होगा, तो फिर जी जो होगा वो आर का क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। तो देखें हमें पता है कि ए बी अगर कोई दो एलिमेंट्स लें वो जी से बिलोंग करते हैं, तो फिर लाजमी तौर पर जो ए माइनस बी होगा वो भी जी से ही बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें यहाँ से फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 3 और 2 कोई नंबर ले लिए जो कि इंटीजर से बिलोंग करते हैं। अब देखें 3 माइनस 2 हमने किया तो वो क्या आ रहा है, A1, और वो भी किस से बिलोंग कर रहा है, जी से ही बिलोंग कर रहा है। इसके अलावा कोई और आप ले लें एग्जाम्पल, जिस तरह के अगर आप ले लें -3 ले लें, -2 ले लें, अगर ए जी से बिलोंग करते हैं तो -3 माइनस इंटू -2, तो ये क्या बन जाएगा, -3 प्लस 2 जो कि -1, वो भी किस से बिलोंग करेगा, जी से। तो इसलिए अगर कोई भी दो से एलिमेंट हम जी से उठाएंगे, उनका डिफरेंस लेंगे तो वो लाजमी तौर पर उसी जी में ही एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से ये प्रूव होगी ये वाली प्रॉपर्टी कि जो जी है वो क्या हो गया, इस आर का क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया। तो इस तरह आप ये वाली एग्जाम्पल इसके लिए कंसिडर कर सकते हैं।